कहानी की शुरुआत होती है रामू के एक छोटे से कच्चे घर से। रामू एक गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। दशहरा का त्योहार पास आने वाला था और गांव में जगह जगह तैयारियां चल रही थी। लेकिन रामू के घर में दशहरे की धूम नहीं थी, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण वह कुछ भी विशेष नहीं कर सकता था। रामू सरिता से कहता है, देखो सरिता, दशहरा आ रहा है पर इस बार कुछ खास नहीं कर पाऊंगा मैं। मजदूरी के पैसे से घर का खर्च चलना ही मुश्किल हो रहा है और बच्चों को नए कपड़े दिलाना तो बहुत दूर की बात है। सरिता चिंतित होकर कहती है, हाँ रामू, मैं समझ रही हूँ। लेकिन गुड़िया और पिंटू को दशहरे की बहुत उम्मीद थी। उनके दोस्तों ने नए कपड़े खरीदे हैं और वे भी रामलीला देखना चाहते हैं। रामू दुख से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ सरिता, पर इस बार कुछ नहीं कर सकता मैं। बच्चों को समझाना होगा कि त्योहार मनाने के लिए इस बार पैसे नहीं है। गुड़िया और पिंटू दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में दशहरे की चमक होती है। लेकिन जब वे अपने दोस्तों को नए कपड़े पहनते हुए देखते हैं और रामलीला की बात करते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। गुड़िया दुखी होकर कहती है, भैया, हम इस बार भी दशहरा ठीक से नहीं मना पाएंगे क्या? मेरे सारे दोस्त नए कपड़े पहनकर रामलीला देखने जा रहे हैं। पिंटू कहता है, बहन, पिताजी शायद कुछ पैसों का इंतजाम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। हो सकता है हमें भी रामलीला देखने जाने का मौका मिले। रामू अपने दोस्त महेश से मिलने जाता है। वो भी उसी की तरह मजदूर होता है। वह अपनी परेशानियां साझा करता है। रामू थके हुए स्वर में कहता है, महेश, इस बार दशहरा आ गया पर मैं कुछ भी खास नहीं कर पाया। बच्चों की उम्मीदें टूट जाएंगी। तू बता मैं क्या करूं? महेश सहानुभूति जताते हुए कहता है, रामू भाई, मैं समझ सकता हूँ। हम गरीबों के लिए त्योहार का मतलब सिर्फ काम और जिम्मेदारियां होती है। लेकिन तुम कोशिश करो, हो सकता है कोई छोटा काम मिल जाए और बच्चों के लिए कुछ कर सको। रामू अपने गांव के एक संपन्न व्यक्ति के पास जाता है। मोहन दशहरे के अवसर पर गांव के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है और रामू को उम्मीद है कि शायद वह मदद कर सके। तो रामू कहता है, मोहन जी, इस बार दशहरा आ गया और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बच्चों को कुछ खुशियां दे सकूं। क्या आप कोई छोटा सा काम दिलवा सकते हैं मुझे? मोहन सोचते हुए कहता है, रामू, तुमने सही समय पर आकर पूछा है। रामलीला के आयोजन में कुछ मजदूरों की जरूरत है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे सकता हूँ उसके बदले। इससे तुम्हारे बच्चों का दशहरा खुशी खुशी बीत सकेगा। रामू खुश होकर कहता है, धन्यवाद, धन्यवाद मोहन जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इससे मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मुझे बस इतना ही चाहिए। रामू रामलीला के आयोजन में दिन रात मेहनत करता है। वह पंडाल लगाने, स्टेज तैयार करने और सजावट में अपना योगदान देता है। काम के बदले उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है। रामू घर जाता है और सरिता से कहता है, देखो सरिता, भगवान ने हमारी सुन ली। ये पैसे मिले हैं। अब हम गुड़िया और पिंटू के लिए नए कपड़े खरीद सकेंगे और उन्हें रामलीला भी दिखाने ले जाएंगे। सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है रामू। अब हमारे बच्चे भी त्योहार का आनंद उठा पाएंगे। धीरे धीरे दशहरा के दिन आ जाता है। दशहरे के लिए रामू ने बच्चों को नए कपड़े दिलवाए। गुड़िया और पिंटू बेहद खुश थे। वे सब रामलीला देखने जाने के लिए तैयार होते। गुड़िया खुशी से कहती है, पिताजी, ये कपड़े कितने सुंदर हैं। आपने हमारे लिए यह सब कैसे किया? रामू कहता है, बेटा, मेहनत और भगवान की कृपा से ये सब हो जाता है। मैंने रामलीला के लिए काम किया और उससे मिले पैसों से ये सब खरीदा। पिंटू उत्साहित होकर कहता है, अब हम भी रामलीला देखने जाएंगे और रावण दहन भी देखेंगे। ये हमारा सबसे अच्छा दशहरा होगा पिताजी। रामू, सरिता और बच्चे रामलीला देखने जाते हैं। गांव का पूरा माहौल दशहरे की उमंग से भरा हुआ होता है। रामलीला में भगवान राम और रावण के युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। रामू और उसका परिवार इसे देखकर बहुत खुश होता है। उसी समय गुड़िया आश्चर्य से कहती है, पिताजी, रामलीला कितनी सुंदर हो रही है। भगवान राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत पाई। रामू भावुक होकर कहता है, हाँ बेटा, दशहरा हमें यही सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है। इस बार हमारा दशहरा भी खास है क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से तुम्हें खुशियां दी है। कुछ देर बाद रावण का पुतला जलाया जाता है और पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज जाता है।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामू अपने बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखकर संतुष्ट महसूस करता है। सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। बच्चों के चेहरे की ये मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। रामू गर्व से कहता है, हाँ सरिता, इस बार का दशहरा मेरे लिए सबसे खास है। मैंने अपने बच्चों को वह खुशी दी जो मैं देना चाहता था, और यह सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। उसी समय गुड़िया कहती है, पिताजी, आप सबसे अच्छे पिताजी हो। आपने हमारे इस दशहरे पर खुशियाँ दी हैं। धन्यवाद पिताजी। रामू प्यार से कहता है, बेटा, दशहरा हमें यही सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई और मेहनत से चले तो अंत में हमारी जीत ही होती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी पैसों से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और परिवार की खुशियों से मिलती है। रामू ने अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की और दशहरे के त्योहार पर अपने बच्चों को खुशियां दी। यह कहानी बताती है कि त्योहार का असली मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि अपने परिवार और प्रियजनों के साथ सच्चे दिल से खुशी मनाना ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।